मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। सुख सारे पा जाएगा प्रभु राम जी के चरणों में। सुख सारे पा जाएगा प्रभु राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। अब बैठ तू जा प्रभु राम जी के चरणों में। अब बैठ तू जा प्रभु राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। जग सारा सपना है कोई नहीं अपना है। जग सारा सपना है कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है। तूने अगर पाना है राम का खजाना है। अब बैठ तू जा राम जी के चरणों में। अब बैठ तू जा प्रभु राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन आजा राम जी के चरणों में। आज से हम अध्यात्म रामायण प्रारंभ करेंगे। हमारे विक्रम भैया ने कहा कि कुछ एक ऐसा शुरू करो जो एक श्रृंखला चले, एक सीक्वेंस चले। हर दिन एक किताब पकड़ते हैं और उसी से हम आगे चलते हैं। पहले लगा कि जो रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस हमने सबने सुना ही है, लेकिन उसके आगे फिर लगा कि वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण थोड़ा सा ज्यादा कलिष्ठ हो जाएगी। और फिर जो हमारा सिद्धांत है, हमारा माता जी का जो सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत, वो सिद्धांत तो हम रामचरितमानस से ले सकते हैं, वाल्मीकि रामायण से भी ले सकते हैं, लेकिन जो सच में निकलेगा वो कहां से निकलेगा? अध्यात्म रामायण से निकलेगा। यदि आपको याद हो, काका जी ने एक बार राम हृदय करवाया था, यहां भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था। तो राम हृदय जो था उसका उन्होंने थोड़ी विवेचना की थी। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि हम अध्यात्म रामायण की बात करें, थोड़ा सा हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो और हमारी लाइन का भी हो। हमारी लाइन का मतलब आप सब समझते हैं कि हमारी लाइन जो है वो
वेदांत की है। हम जिस गुरु के साथ जुड़े हैं, जिन गुरु के साथ में अपने जीवन दिया है, वहां जो हमें प्रसाद रूप में मिला है वो वेदांत मिला है। और उस वेदांत की जो प्रणाली है वो धीरे 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 हमारे को समझ आ जाएगी। और जिस दिन समझ आ गया ना आपको कि हमने वेदांत पढ़ा है, तो आपको पता लगेगा कि ना मैंने नर्सरी करी, ना केजी करी, ना 5वीं पढ़ी, ना 10वीं पढ़ी, ना 12वीं पढ़ी, सीधे बीए एमए का और पीएचडी का एडमिशन मिला। जो पहली बार हवाई जहाज में बैठ के कहीं जाए, मान लो उसको चेन्नई जाना है यहां से, तो चेन्नई जाने में तो 2-2.5 दिन लगते हैं ट्रेन से, अपनी कार लेके जाओ तो 5-6 दिन लगते हैं। और वो फ्लाइट में बैठा और 2.5 घंटे में वहां पहुंच गया, तो कहते यार ये तो बढ़िया था, कुछ करा भी नहीं, हल्का सा थोड़ा सा झटका लगा, चलो उठ गए, ऊपर उठ गए, फिर थोड़ी देर में कुछ खाया पिया फ्लाइट में और अपना पहुंच गए। तो आपको ये बात जीवन में कभी समझ आएगी, ये वेदांत जो है ना, सच में ये सच में फ्लाइट है। ये आपको वहां पहुंचाता है जहां आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा कईयों के तो जीवन बीत गई, ये बात इनको समझ नहीं आई, हमें तो हमारे गुरु ने ऐसी रोज बातचीत में ही समझा देते थे। माता जी जब कहते सत्संग करते थे तो लगता था हम कहां पहुंच गए कि साथ में बाला और मर्दाना बैठे हैं, ऐसे लगता था। तो ऐसे क्यों लगता था? ऐसे इसलिए लगता था कि वो आपको ऐसा जगह पहुंचा दिया जहां पर जाकर के फिर वापस आने वाली जो बात है ना, वापस आने वाली बात, एक बार मुंह लग जाए, एक बार ये आपके गले उतर जाए, आपको ये बातें समझ आने लग जाए कि कहा क्या, ये ऐसी कौन सी बात है जो मतलब जो समझने के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो प्रयास करते हैं, अपने अपने इष्ट को मनाते हैं, अपने गुरु को मनाते हैं कि हम इन बातों को, इन लाइनों को, इन अक्षरों को समझ जाए, क्योंकि बहुत गहरा अथाह सागर है। और हमारा जीवन, सच बताएं आपको लगेगा ज्यादा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है ये चीजें समझने के लिए। इतना है, आज मैंने जो बात पढ़ी मैं आज आपसे मतलब मैं वहीं रुक गया, एक ही श्लोक के बाद रुक गया मैं आज। मैंने अध्यात्म रामायण उठाई, उठाने के बाद एक श्लोक पढ़ा और एक श्लोक पढ़ने के बाद मैं वहीं रुक गया। और बात किसकी थी? पहले चलो मंगलाचरण कर लेते हैं, 1-2 मंत्र पढ़ लेते हैं भगवान के नाम के, और उसके बाद फिर इसको समझना शुरू करते हैं, इसको आत्मसात करना शुरू करते हैं। गुरु की वंदना में आप सोच भी नहीं सकते कि गुरु की वंदना में कौन आया। बात शुरुआत किसकी होती है? जब शुरू होता है तो रामायण शुरू हुई, तो किसकी शुरू हुई? गुरु की वंदना शुरू। यहां भी अध्यात्म रामायण में गुरु की वंदना शुरू हुई, लेकिन जो गुरु थे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिं, पूजा मूलं गुरु पदं, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पाणो महासायक चार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो कहता है जो पहला जो श्लोक आता है अध्यात्म रामायण के अंदर, अप्रमेय शब्द कहां से शुरू हुआ? अप्रमेय और त्रयातीतम। एक एक अक्षर करके मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्हीं पे आज रुका रहूंगा। अप्रमेय, त्रयातीतम। त्रया का मतलब, अप्रमेय का मतलब क्या होता है? अप्रमेय का मतलब होता है, प्रमेय का मतलब आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ाई करी होगी तो मैथ पढ़ी किसी ने थोड़ी बहुत,
तो जब मैथ पढ़ाते थे ना, तो 7th 8th में जब मैथ पढ़ाते थे तो वहां 2 चीजें आती थी हिंदी मीडियम में। एक होता है प्रमेय, एक होता है निर्मेय। निर्मेय होता है कि आपने कंस्ट्रक्शन करी, कुछ बनाया, और प्रमेय का मतलब होता था उसको सिद्ध करो कि गणित में ये सिद्धांत है, गणित में ये सिद्धांत है, इसको प्रूफ करो कि ये 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों को प्रूफ करो। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके उसमें बिल्कुल ऐसे कि उसमें कारण देते थे, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, और ये प्रूव हो गया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये इससे भाग जाता है, इससे भाग नहीं जाता, इससे भाग जाता है, करके हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रूव हो गया। भगवान अप्रमेय, ये किसी के पकड़ में नहीं आते, ये किसी के सिद्धांत से पकड़ में नहीं आते, ये किसी के हिसाब से पकड़ में नहीं आते, नापे नहीं जा सकते। अप्रमेय का मतलब मोटा मोटा समझ लो जिसको आप नाप नहीं सकते। किसने नापा था? किसने नापा था, याद है? वामन अवतार ने बलि को कहा कि नापना कहां से शुरू किया उन्होंने? तो कहते ये 2 लोग तो मैंने नाप लिया, अब तीसरा कदम कहां रखूं? तो कहते हैं मेरे सिर पे। भगवान जो है वो अप्रमेय है, ठीक है। और अप्रमेय के बाद क्या है? त्रयातीत। त्रयातीत का मतलब 3 जो गुण हैं उनसे क्या है? अतीत। निर्मलम ज्ञान मूर्तये, निर्मल है और कौन है? ज्ञान मूर्ति, ठीक है। निर्मल भी है और क्या है? ज्ञान मूर्ति भी है। 4 अक्षर ये हो गए। वाणी गिरा गोतीतम, वाणी से, इनसे भी क्या है? और उसके बाद दक्षिणामूर्तये, यहां आके मैं रुक गया। किस पर रुका? दक्षिणामूर्तये। कहते दक्षिणामूर्तये क्या था? मैंने कहा ये नाम मैंने नहीं, ये ढूंढा जाए, दक्षिणामूर्तये किसको बोला? और स्तुति थी गुरु की, और गुरु की स्तुति में जब ये पता लगा कि दक्षिणामूर्तये भगवान शिव का नाम, शिव, भगवान शिव का एक रूप है जिसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणामूर्ति। चतुर्भुज रूप है, और गुरु के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उत्तर दिशा में बैठे हैं, और उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। ये दक्षिणामूर्तये शिव। और ये दक्षिणामूर्ति शिव जो है, ये अगर आप चले जाओ साउथ में तो दक्षिणामूर्ति को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ नहीं, नॉर्थ में हमने दक्षिणामूर्ति का नाम, और अध्यात्म रामायण में जो पहला महात्म्य का पहला श्लोक है वो क्या है? दक्षिणामूर्ति। जो प्रणाम किया, और किस रूप में? भगवान शिव को किस रूप में प्रणाम किया? गुरु रूप। क्या आप क्या हैं? भगवान शिव क्या है? देखो, शुरुआत करी रामायण की और आए कौन? सबसे पहले गुरु रूप में शिव। ऐसे नहीं, गुरु रूप में कौन है? शिव है। शिव जो है वो ज्ञान। वेदांत की प्रणाली के अंदर गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा मतलब ना, वो चिदानंद रूप तो है ही है, और क्या है? शिवोहम शिवो, शिवो। तो कहते हैं जो गुरु में तत्व है वही तत्व किसमें है? वो तुझ में भी है। क्या बोलते थे माता जी? तत्वमसि। तत्वमसि का क्या मतलब है? तत्वमसि, वो तुझ में है, वह तू है। वह तू का मतलब क्या है? कि वो जो वो है और जो मैं हूं, और वही तू है। पहली गुरु ने क्या बताया आपको? कि एक तो पहली बात कि वो जो है वो परम पद, वो परम तत्व, वो परम पिता परमात्मा, वही उतना ही मुझ में और वही उतना ही किसमें है? तुझ में भी उतना ही है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सबकी गठरी क्या है? सबको जा करके देखा जाए तो क्या है? और फिर वही बात गुरबाणी में जो आता है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज। आत्म देव, आत्मा नु आत्मा दी प्रतीति। आत्मा को किसकी आय प्रतीति? आत्मा। और हम बात किसकी कर रहे थे? दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की।
तो कहते दक्षिणामूर्त भगवान शिव को मैं बारंबार क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप जो हैं वो क्या है, गुरु रूप, गुरु के रूप में। और पार्वती माता के गुरु कौन? भगवान शिव। जो शंका का समाधान कर दे वो उस समय क्या है, गुरु है। अब हम लोग क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि कोई शंका आती है, नहीं गुरु जी आएंगे तभी पूछे, नहीं, जो सामने है बस अपने गुरु को उसी में देख के वही अपनी शंका का समाधान कर लेना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखें कि वो उसी प्रणाली से चलते हैं, वो उसी को मानते हैं, उसी वही वेदांत का वही सिद्धांत लेके चलते हैं। क्योंकि सिद्धांत बहुत है, तो फिर हम किसी और सिद्धांत में फंस गए तो फिर अलग हो जाएगा, पर उसी सिद्धांत को तो कहते हैं दक्षिणामूर्ते भगवान शिव को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब दक्षिणामूर्ते भगवान शिव जो है वो गुरु के रूप में, और उनका जो रूप है वो कैसा है, वो इस तरीके का है कि जो शिष्य को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, शिष्य को बिठा के क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब शिष्य अगर माता पार्वती और समझाया क्या जा रहा है, माता पार्वती का प्रश्न क्या था, सती से लेकर के, सती के शरीर त्यागने से लेकर के, और जो हमारी माता पार्वती थी उनका दोबारा शरीर लेकर के आना और तपस्या करना, ये आपने सबने सुनी है कथा कि नहीं सुनी? ये कथा में मैं नहीं ले जाऊंगा, कथाएं करने के लिए बहुत हैं। आप टीवी खोलो, कथाएं कथाएं, सारा टाइम कथा ही चल रही है, कहानियां ही चल रही, कहानियां बहुत है। हमें जो है सिट्टे की बात करनी है, मुद्दे की बात करनी है। कि मुद्दे की बात क्या है कि माता पार्वती ने जब तपस्या करनी शुरू करी, तो तपस्या करते 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 कहते हैं कि वो एक समय ऐसा है कि बेलपत्री खा के उन्होंने जीवन, और उसके बाद फिर उन्होंने जब बेलपत्री पे जीवन शुरू हुआ, फिर बिना वायु के हुए, तब उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा अपर्णा, अपर्णा नाम माता पार्वती। तो फिर बीच बीच में सब क्या आते थे, सबके सब उनकी परीक्षा लेने आते थे। सप्तऋषि आए कि तूने शादी किससे करनी, क्योंकि लोग जब शादी कर, देखो आप भी सोचो, ये माता पार्वती की नहीं है, आप भी सोचो कि अगर आपको भी बेटी ब्यानी होगी और शिव जी जैसा मिलेगा तो आप हाँ नहीं निकलेंगे मुझसे, चाहे कितनी महानता हो, चाहे पूरे धड़क एक कपड़ा और ऐसे ही है ना, और कपाल डाल रखे गले के अंदर। अब उस शिव जी से कौन अपने बच्चे की, अपनी छोटी सी बेटी की शादी करेगा? तो फिर आके सप्तऋषि ने भी समझाया कि नहीं, ये इससे शादी मत करो, विष्णु है कितने सुंदर है, ऐसा भी कहा, ऐसा भी कहा कि विष्णु है बहुत सुंदर है, उनसे शादी कर दो। हम बात करते हैं तो हम साथ में, हम आपकी शादी उनसे करा देते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेह। मेरा सत्य स्नेह किसके लिए है? वो शिव के लिए। तो सत्य स्नेह का मतलब क्या है कि मेरा प्यार जो है वो किससे है? शिव से है। मैंने शादी किससे करनी है? शिव से। फिर भगवान ने जब भेजा, सप्तऋषियों ने जब जाकर के सप्तऋषियों ने बताया कि भाई यहाँ तो रिपोर्ट ओके है, यहाँ तो नहीं हो सकता, तो फिर भगवान वरहूं शंभु नहीं तो नत रहूं कुंवारी, या तो मैं शंभु से शादी करूंगी और या फिर मैं क्या रहूंगी? कुंवारी। ठीक है, मना लिया। फिर दोबारा से भगवान शिव मान गए। भगवान शिव मान गए। फिर दोबारा जब बारात चलने लगी तो बारात में भगवान शिव कौन है? भगवान शिव पशुपतिनाथ। जितने जिनका कोई भगवान नहीं, उनका कीड़े मकोड़े सारे, सांप बिच्छू, सबका कौन? सबका भगवान कौन? शिव। सबका भगवान शिव। फिर उसके बाद फिर और कौन? देवताओं के भगवान शिव, असुरों के भी भगवान शिव, दानवों के भी भगवान शिव, किन्नरों के भी भगवान शिव, सबके भगवान शिव। अब जब आपके सबकी बहुत सारी जान पहचान, जिस बंदे के बारे में पता करना हो ना, उसकी बारात देख लो, पता लग जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं, रिश्तेदार कैसे कैसे।
हम लोग भी जब किसी की नई नई किसी लड़की की शादी होती है तो शादी में जब बारात देखते हैं और बारात में रंग बिरंगे लोग देखते हैं कि इसके दोस्त कैसे, पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है। आदमी कैसे भी कितने भी छांट छांट के बुलाए, लेकिन देख के पता लगता है कि इसका तो कुछ स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड की तो बात ही मत करो क्योंकि तो विराट है, और जब परमात्मा विराट है तो फिर उन्होंने अपने जो बुलाए संगी साथी बुलाए तो फिर सारे इकट्ठे होके आए। अब आए तो भगवान विष्णु ने कहा ये तो कैसे कैसे किस किस को बुला लिया इसने, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है कि किस किस को बुला लिया, ये देव दानव असुर। तो फिर उन्होंने मुस्कुरा के बोला सब अलग अलग अपने अपने कुटुंब में चलो, मिक्स मत करो, देवता अलग चलो, असुर अलग चलो, दानव अलग चलो, किन्नर अलग चलो, ये अलग चलो, और जो जानवर हैं वो भी अलग चलो, क्योंकि उनका खास कौन है, नंदी। अब नंदी के भी तो रिश्तेदार आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी तो बुला के लाएगा कि कब से आपने तपस्या करी, मैं बैठा रहा, अब आपकी शादी में मैं नंदी ने भी सबको बुलाया। आज शिव जी की बारात की बारी आ गई। अब ये बारात भूतों की, प्रेतों की, सिरकटों की, बिना पैर वालों की, इनको जब बारात देखी, किसने देखी, माता मैना ने, तो वो घबरा गई कि ये किससे शादी, ये शादी मेरी बेटी किससे कर रही है, मैं नहीं होने दूंगी। फिर रोने लगी। फिर नारद को उन्होंने, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, खुद तो तू कुंवारा घूमता रहता है और दूसरे का भी घर बर्बाद किया। बहुत बहुत सुनाई, खरी खोटी सुनाई। फिर भी नारद जी ने कहा कि माता कुछ अच्छा होने वाला है। और वो अच्छा क्या होने वाला था, देवताओं के लिए, सबके लिए, कि तारकासुर की भगवान शिव के शुक्र से, वीर्य से जो पुत्र पैदा होगा, कार्तिकेय जो पैदा होगा, उससे किसका वध होगा, तारकासुर। क्योंकि यही मांगा था उसने, कहा इसकी तो शादी होनी नहीं, इसकी शादी होनी नहीं, इसका बच्चा होना नहीं, तो फिर मैंने वरदान क्या मांगा, तारकासुर ने क्या मांगा कि भाई इनका बच्चा होगा और उससे मैं मरूंगा। कहते इनकी तो अभी पत्नी गई, सती जो थी उन्होंने शरीर त्याग दिया, अब ये समाधि में बैठ गए, ये हजारों सहस्त्रों साल जो है वो समाधि में बैठेंगे। अब समाधि से उठेंगे तब भी समाधि में ही जाना दोबारा इन्होंने, अब क्या शादी करेंगे, ठीक है। तो फिर शादी नहीं करेंगे तो इसका मतलब बच्चा नहीं होगा, और उन्होंने ये वरदान मांग लिया। तो फिर देवताओं ने भगवान शिव को मनाया, सबने भगवान शिव को मनाया, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मनाया कि अब भाई तेरे को शादी करनी पड़ेगी। शादी के लिए फिर माता मानी। अब यहाँ मेरे को शादी नहीं सुनानी आपको, मुझे एक बात सुनानी, नारद मुनि की एक बात सुनानी। पहले ना शादियों के टाइम पर एक रिवाज था कि वंशावली पढ़ी जाती थी। वंशावली का मतलब समझिए कि दो पक्ष आमने सामने बैठ जाते तो फिर वो अपने बारे में बताते थे कि हम इस कुल के हैं, हम इनके कुल के हैं। जैसे भगवान राम को बताया जाता है कि आप राजा रघु के, राजा दिलीप के, इनके वंशावल, आपके वंशज, आप इनके वंशज हैं, आप सूर्यवंशी हैं। भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि आप कौन हो, चंद्रवंशी हो। बहुत वंश की बहुत बात होती है, ये सब बहुत अभिमान होता था पहले लोगों को। तो हिमवान से कहा गया, उन्होंने सुना दिया मेरी वंशावली ये है, सबने उनकी सराहना कर दी। अब शिव जी से पूछा गया तेरे माता कौन, पिता कौन, भाई बंधु कौन, तेरा खानदान क्या है भाई, बता भाई, शादी करने चला है तू तो बताओ तो सही, कहां से आए। मौन। भगवान शिव क्या रहे, मौन रहे बहुत दिन। लेकिन फिर सबने जब बहुत पूछा तो नारद जी की जो वीणा थी ना, उनसे उन्होंने टंकार करी, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो नाद करते रहे, नाद। जब ये नाद करते रहे तो फिर हिमवान को गुस्सा आया कि क्या कर रहे है तू, हम पूछ रहे हैं अपनी वंशावली बताओ। फिर भगवान शिव भी मुस्कुराए, नारद जी भी मुस्कुराए कि कहते हैं कि ये कौन है, ये नाद है। ये कहां से प्रकट हुए, ये स्वयंभू है, ये स्वयं से प्रकट हुए हैं, ये नाद है। मैं पिछली बार भी आपसे यही बात कह रहा था, आज मैं जब वो पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक बात पढ़ी हुई, बोली हुई, पक्की हो जाती है। तो वो कहां से है, नाद बिंदु कलातीतम, ये नाद से आए हैं। कहां से, ये कहीं से नहीं आए, किसी मां अजन्मा, किसी मां से पैदा नहीं हुए, किसी पिता से नहीं आए, ये खुद से आए हैं, ये स्वयंभू हैं। कौन, शिव। तो किसी से बात हो, ये आपके ये शिवलिंग, ये सब पूछते हैं ये कौन है, ये स्वयंभू हैं। हमारे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये स्वयंभू हैं।
स्वयं से प्रकट हुए, ये कहीं से लगाए नहीं गए, ये स्वयं से आए हैं, है ना। हाँ, जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन। वो क्या कहते हैं, प्रकट, पहले प्रकट हुए हैं, ये प्रसव पीड़ा से नहीं हुए, ये प्रसव से नहीं हुए, ये प्रकट हुए हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक। वो भक्तों के प्रेम में आके होई बालक सुरभूपा। सुर का मतलब समझते हैं, जितने देवता हैं उनके जो पिता हैं सुरभूप, वो क्या बन गए, बालक बन गए, और बालक बन के मार ये प्रकट हुए हैं। ये शब्दों का चयन है। हम किसी को बोलते हैं इनका अवतार हुआ, भैया अवतार नहीं हुआ, शब्दों का चयन ठीक हो। ये प्रकट हुए, प्रकट नहीं हुए। प्रकट तो वही हो सकता है जो सर्वत्र है, जो सब जगह है। वो स्वयं से क्या हो सकता है, प्रकट हो सकता है, वो परमात्मा है। हम सब किसी के लिए भी कहते नहीं ये प्रकट हुआ, प्रकट नहीं हुआ, अवतार हुआ नहीं, जन्म हुआ। और भगवान क्या है, अजन्म। तो फिर पाणी ग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ, और विवाह के बाद जो उनका आपस में रहना सहना था सब हुआ। लेकिन एक समय के बाद माता पार्वती ने उनसे पूछा, क्या पूछा, बात जहां से कहानी रुकी थी वहां से पूछा। कहानी कहां रुकी थी, कहानी रुकी थी कि सती माता ने देखा था कि भगवान राम व्याकुल व्याकुल घूम रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हे सीता कर रहे हैं, और ये भी भ्रमण कर रहे थे। तो देखा माता ने कि, और भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो कहते इसको क्यों प्रणाम किया, ये तो तीनों जहान के स्वामी है, और उन्होंने इसको क्यों प्रणाम किया, ये जो अपनी पत्नी के विलाप में। तो फिर उनको क्या हुआ, शक बोलने, और या फिर क्या बोलने, उनको शंका हुई, और ये शंका हुई कि ये जाकर के करना, ये इनको जाके प्रणाम क्यों किया, मैं जाके इनकी क्या लेती हूँ परीक्षा। फिर वो कहानी भी आपको पता है कि माता सती ने क्यों देह छोड़ा सा। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी, शंका से। एक शंका हुई, और वो शंका चलते चलते शरीर भी छूटा। शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर लिया, और लेकिन फिर जब आके शिव जी के सामने बैठी, और भगवान शिव ने एक बहुत अच्छा उस समय परिचय दिया कि भगवान शिव के सामने जब वो आई तो आकर के उन्होंने सामने स्थान दिया, साथ में स्थान नहीं दिया। जब सती आई तो सती को भगवान शिव ने कहां स्थान दिया, सामने स्थान दिया। लेकिन जब पार्वती थी उनको कहां स्थान दिया, अपने बगल में स्थान दिया। तब उन्होंने पूछा ये राम कौन है, कौन राम, एक राम घट घट में, एक राम का सगल पसारा, ये कौन है। और रामायण बहुत सुंदर बोलती, सुंदर कांड के अंदर शुरुआत में ही आती है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अप्रमेय की बात कर रहा था। सुंदर कांड का पहला श्लोक ही इतना, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, प्रमेय मनघम। ये प्रमेय से, प्रमेय का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आप लोग आए अभी, हम लोग जब मैथ्स पढ़ते थे तो हमारे यहाँ एक निर्मेय होता था, एक प्रमेय होता था। प्रमेय का मतलब होता है कि कोई चीज को सिद्ध, जब पूजा सिद्ध हो जाता था, प्रूव होता था, लास्ट में लिखते थे इति सिद्धम। और जब हम बना लेते थे, कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, फिर हम बोलते थे इति कृतम। तो कृतम का मतलब तो कर दिया, और सिद्धम का मतलब हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन भगवान के लिए आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। वो क्या है, अप्रमेय, हम उनको नाप नहीं सकते। तो फिर क्या रहा, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन, वो तो अलग आ गया। फिर कहा था शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। अब ये क्या है, ये वेदांत से क्या करे जाते हैं, वेदांत वेद्यम। ये किससे जाने जाते हैं, ये वेदांत वेद्य।
माया मनुष्यम हरिम। माया मनुष्य का मतलब क्या है? ये मनुष्य है? नहीं, ये मनुष्य, ये स्वयं अवतार का मतलब क्या होता है कि उसको पहले ही पता था कि मैं कौन हूं। क्या बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी? मैं हूं परम पुरख को दासा, पेखन आयो जगत तमाशा। मैं जगत का तमाशा देखने आया हूं। भगवान कृष्ण ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, दोनों ने क्या किया? ये जगत का ये तमाशा देखा, जगत तमाशा। भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान राम यही कह रहे हैं, माया मनुष्यम हरि। अवतरण का मतलब होता है, उन्हें पता है, भगवान कृष्ण ने कहा किसको? अर्जुन को, कि मुझे, तुझे पता है कि नहीं पता? नहीं पता। तुझे नहीं पता, मुझे पता है कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, और तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे पूरे पिछले जन्मों का पता है, क्योंकि मैं क्या हुआ हूं? अवतरित। मुझे ज्ञान है। भगवान के पास क्या है? एक चीज, ज्ञान। तो अभी विषय पर आते हैं कि भगवान अप्रमेय कैसे है। क्यों, कैसे आप भगवान को पकड़ नहीं सकते? तो किसने बोला, किसने पोल पट्टी खोली? जब भगवान गए भारद्वाज मुनि के आश्रम। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। वो कहते हैं जग जो है ना, ये क्या है? पिछली बार भी बोल रहा था, जग क्या है? दृश्य। जग क्या है? दृश्य। और आप क्या हो? दृष्टा। जग क्या है? दृश्य। और आप क्या हो? दृष्टा। और पिछली बार और क्या बोला था? जग क्या है? स्वप्न है। और आप क्या हो? तेजस। और सुषुप्ति में आप क्या हो? प्राज्ञ। और ज्ञान की अवस्था में आप क्या हो? तुरीय हो। पर आप देखने वाले हो, आपको कोई नहीं देख सकता। देखो एक चीज है ना, एक होता है कि उसको देखने, एक होता है देखने वाला। हम जो है, देखो थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की इस चीज को, कि वो देखने वाला खुद को कैसे देखेगा? आप सबको देख सकते हो, आप खुद को देख सकते हो। अब भगवान जो है, हमारे पास सुखमनी साहब में आता है, पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत्र। सबको एक अपने सूत्र में क्या कर रखा है भगवान ने? जग पेखन तुम पेखन हारे। तुम जो हो क्या हो? पेखन हारे। तुम सबको देख रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देख सकता। और उसके बाद एक और, से जान ही जही देहु जनाई। वो जानता भी है। कैसे जानता है? जब आप जनाते हो। जाने तुम्हें तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। भगवान जो है वो सबको देखते हैं, क्योंकि सबका दृष्टा कौन है? वो एक है। सबका साक्षी कौन है? एक है। सबका चेतन कौन है? एक है। वेदांत की प्रणाली में 3 नाम आते हैं। कौन से? दृष्टा, और दूसरा साक्षी, और फिर कौन है? चेतन। अब चेतन 2 है कि 1 है? वो चेतन एक है। और फिर वो चेतन जो एक है, वो सबके अंदर प्रतिबिंब रूप के अंदर, सबके अंदर क्या है? वो क्या बना बैठा है? साक्षी। सबके अंदर प्रतिबिंब रूप में वो क्या बना बैठा है? साक्षी बैठा। और जब वही साक्षी, वही चेतना जब इंद्रियों से जुड़ जाती है, तो वो क्या बन गई? वो दृष्टा। जब आप इससे जुड़ के आगे चले तो फिर क्या बन गए? दृष्टा। आप संसार से जुड़ गए, आप एक इस मशीन से जुड़ के आप आगे चल गए, तो आप क्या हो गए? दृष्टा। अच्छा आपसे पूछो, सारी लाइटों में सबसे सुंदर लाइट कौन सी है? ये वाली सबसे सुंदर है। एक ट्यूबलाइट यहां होगी, आधी जलती आधी बुझती है, वो सुंदर है? सुंदर। करंट किस में आ रहा है? अच्छा दोनों के जो पिछली वाली जो तार है उसको पकड़ लेते हैं, करंट उसमें आएगा कि इसमें आएगा, कि दोनों में आएगा? दोनों में। करंट दोनों में है कि नहीं है? कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई सांप है, कोई पक्षी है, कोई सुंदर चिड़िया है, कोई काला कौवा है। सबके अंदर कौन है? यही समझना है और यही समझाना है। और तभी वो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि कहीं पर सुंदर और कहीं पर असुंदर, लेकिन सब में कौन है? वो परमात्मा। फिर वही बात हर बार बोलते हैं, घट घट में हर जो बसे, संतन कयो पुकार। हर घट में कौन बस रहा है?
घट घट में हरजू बसे, हर घट के अंदर चाहे कोई भी हो। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि आज जो कीड़ा आपके पैर के नीचे रेंग रहा है वो एक समय में क्या होगा, भगवान। कीड़ा पैर में रेंग रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा उतना ही व्याप्त है। तो फिर हम क्या करें? हमारे पास दो रास्ते, हमारे पास क्या है, दो रास्ते। कौन से दो रास्ते? अगर ज्ञान की बात करें, एक है श्रेय, एक है प्रेय। क्या बोलते हैं? वेदांत की प्रणाली में कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। या तो मैं सब कुछ हूं या मैं कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? या तो मैं सब कुछ हूं और या फिर मैं कुछ नहीं। ऐसे कैसे? पहले आप ये लगाओ, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। जैसे आप किसी घर के मालिक होंगे, आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी होगी, दो चार प्रॉपर्टी किसी के नाम पे हैं, तो ये प्रॉपर्टी मैं हूं या शरीर है? प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान की। भगवान की नहीं है। भगवान की कहां? अभी जो प्रॉपर्टी कोई किसी के नाम, अभी कोई करेगा? मंदिर के नाम कोई करेगा प्रॉपर्टी? नहीं। तो फिर कहां से भगवान? अभी तो मेरे शरीर की है। तो पहली चीज कि प्रॉपर्टी किसकी है। देखो, इसको क्या करना है, आपको एक एनालाइज करना है। एनालाइज करेंगे धीरे 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 धीरे, फिर समझ आएगी। समझ बनानी है। समझ कैसे बनानी है? और समझ बनाते बनाते अंदर से क्या हो जाना है, हमने हल्का हो जाना है। हल्का कैसे होना है? ये प्रॉपर्टी किसकी? फलाने के नाम, मेरे नाम, मनीष सहगल के नाम। कब तक रहेगी? अच्छा, इससे पहले किसके नाम थी? पिताजी के नाम थी। तो पिताजी के नाम पे पहले थी या दादाजी के नाम पे थी? उसके नाम से, फिर उनके नाम से मेरे नाम पे आई, फिर मेरे नाम से आगे, फिर किसी के नाम पे, फिर किसी के नाम की। तो इसका मतलब ये समय में बंधी हुई है कि पूरा टाइम मेरी है? जब शरीर छोड़ देंगे तो फिर बताओ ना, नहीं है पक्का। फिर कोई हिसाब किताब कर लेगा। कई बार तो आप देखते हैं अंगूठे मरे से भी अंगूठा लगवा लेते हैं कि निपटा ले भाई, ठीक है। फिर आगे कोर्ट करेने में कौन जाएगा? वहीं पे अपना साइन मार के, अपना अंगूठा लगवा के, उंगलियां लगवा के सब कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम स्पैन है। इतने के अंदर ये इसकी है, इसके बाद फिर किसी और की है। धीरे धीरे फिर ये मेरी, फिर आ गए किसके ऊपर? पैसा। ठीक है, ये नोट जो आज मैं गिन रहा हूं, ये हमेशा मेरे पास थे। ट्रांसफर होंगे, जा रहे हैं, किसी दूसरे के पास जाएंगे, फिर ये भी मैं नहीं। फिर ये बच्चे मेरे हैं, नहीं मैंने पाले, मेरे से पैदा हुए, मैंने पाले, तो बच्चे मेरे हैं, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, फिर पीछे आ जाओ, फिर और पीछे आ। ये पत्नी मेरी है, ये तो मेरी है, बिल्कुल सच में मेरी है। नहीं तो इसको भी फिर पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। फिर ये शरीर तो मेरा है, इसको तो मैंने बड़े प्यार से पाला। नहीं, ये तो मेरा, ये तो मेरे से बेवफाई नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बेवफाई 10 साल पहले शीशा देखते थे, आज शीशा देखते हैं, और 10 साल बाद देखेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा शीशा अच्छा नहीं लगेगा। और जब जवान थे 16-17 साल के, तब शीशा कितना सुंदर लगता। बार बार माँ कहती थी शीशा नहीं देखना। आप लोग के टाइम पे, आजकल तो नहीं बोलते, पर पहले माँ बाप शीशा नहीं देखने देते बच्चे को, क्योंकि इसने अगर अपना चौकटा देख लिया तो फिर तो ये तो जमीन पे ही नहीं पैर रखेगा। तो ज्यादा नहीं, तैयार नहीं होने देते थे पहले बच्चे, क्योंकि सुंदर, क्योंकि कई लड़कियां तो सिर्फ शादी के टाइम पे ही तैयार होती थी, अपनी शादी के टाइम पर, कि तब बोलते थे इसको रूप चढ़ा। तो इसका मतलब वो एक क्या था, आपका पीक था। फिर आज कितने भी फेशियल करा लें, कितना ही हेयर कलर करा लें, एक आधा बाल निकल आता है ना सफेद वाला, अलग ही चमकता है। तो इसका मतलब ये हमारा साथ दे रहा है, अपीयरेंस सेम है, चेंज हो रही है, और बढ़ेगी ना, बढ़िया होगी, अभी और बड़े होंगे, जवान होंगे, नहीं होना, आगे जाना है, ये साथ दे रहा है, डिस्कार्डेड, तू भी जा भाई। फिर कौन मेरा? इंद्रियों का भी जोर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियों का भी जोर क्या हो जाता है। वो पहले अंकल बोलते थे, हम ना पत्थर खाते थे, पत्थर भी हजम होते थे, कुछ भी खाते थे हजम होता था, कच्चे कच्चे अमरूद खा लेते थे हजम। अब आज एक कच्चा अमरूद खिला दें किसी को,
रात तक आप तड़पते रहोगे। तो इसका मतलब अंदर वाला जो सिस्टम है वो भी क्या हो रहा है, वो वीक हो रहा है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन जवान है, मन नहीं बूढ़ा हुआ किसी, मन पूरा जवान है। लेकिन क्या मन तुम्हारा है? अभी बैठो 10 मिनट देख लो, आपकी एक बात मान जाए वो, बुद्धि, चित्त, कार, आ जाओ फिर पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, तो फिर कुछ भी मेरा नहीं है। फिर जब कहा कुछ भी मेरा नहीं है, फिर कौन है? मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिना और ना दूजा, तुम बिना और ना दूजा, आस करूं किस। जब सब छूटेगा ना, द्रौपदी को अपने हाथों पे बहुत विश्वास था, अपने 5 पतियों पे बहुत विश्वास था, अपने कुल का बहुत अभिमान था। द्रौपदी कोई छोटी मोटी नहीं थी। देवी भागवत में आता है कि द्रौपदी जो है वो माँ भगवती का एक अवतार, कम नहीं थी वो, आप ये सोचो कहीं। लेकिन फिर भी उसको 5 पतियों का था, अपने पूरे कुल का था, हस्तिनापुर का था, कि ये इतने सब बैठे हैं इनके सामने मेरे साथ ऐसा होगा। सब चुप, पति चुप। शरीर में बहुत दम था, वीरांगना थी, पर शरीर भी नहीं साथ। फिर आखिर में दांत पे आई, उसने दांत में अपना पल्लू फंसा, अब कि मेरी लाज जो है वो ना जाए, दांत में पल्लू फंसा लिया। फिर भी वो दांत से भी जब दुशासन ने खींचा, तब उनको काम याद आया। और जब वो याद आता है, जब वो अपना हो जाता है, फिर सब अपने। फिर उस तल पे देखो कि सब अपने, सब मम प्रिय, सब मम। हमको ये ना, ये अभ्यास है, ये एनालिसिस जो है, ये क्या है? ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। बार बार ये करिए कि क्या ये मेरा है, क्या ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे, हाँ प्रॉपर्टी, चीजें, पैसा। आज कोई बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे, 20 लाख 25 लाख रुपए लगना है, तो कहां से आएगा? पैसा काम आता है। पैसा किसी ऐसा थोड़े ना पैसा बेकार है, प्रॉपर्टी बेकार है, काम आती है। आपको यूएस का वीजा लगाना हो, आपको 4 तो अपने नाम की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो वीजा नहीं देंगे। गरीब है तो बेटा, इसे कहां, मैं गरीब आदमी कहां अपने देश में, दूसरा देश नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाता। तो चाहिए, पर कहां तक सीमित है, उसको उसकी सीमा बताओ कि तू यहां तक है, ये शरीर के लिए है, इससे ऊपर नहीं है। मेरा जीवन जो है, ये मेरी यात्रा जो है, किसकी तरफ? परमात्मा की तरफ। ये धीरे 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 प्रेम से निकल जाए, यहां कोई बाधा ना आए। तभी तो 4 पुरुषार्थ बोले। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष के लिए ये तीनों चाहिए, इनके बिना गुजारा नहीं। अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, शरीर चाहिए। ये क्या है? साधन धाम। रामायण के पास सब जवाब है, पर हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। और जितना है तो उसमें सुन ले कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। जिसने परलोक नहीं संवारा, इस साधन धाम, मोक्ष ये साधन धाम है, इसको क्या करना है? साधना है। अब आपको मेरे से तो सीधा बैठा भी नहीं जाता, मैं साधू कैसे? तो आपसे जैसा बैठा जाता है आप वैसे बैठो, टेक लगा के बैठा जाता है, टेक लगा के बैठो। लेकिन क्या करें? सुमिरन। सुमिरन किसका? सुमिरन अगर हम वेदांत की प्रणाली से देखते हैं तो फिर किसका सुमिरन? सुमिरन उस परमात्मा को जो सब में बस रहा है। या तो वो कोई नहीं है, और या फिर जब कोई नहीं है तो फिर कौन है? फिर जो वो चेतन स्वरूप है, वो जो मैं, वो चेतना जो है, जो मेरे अंदर है, वो कहां है? वो सिर्फ मेरे अंदर है। वो किस में है? सब में। तो जब वो सब में है तो फिर सबके साथ में व्यवहार सबके साथ सीमित रखिए, क्योंकि जहां थोड़ा सा मोह पड़ेगा तो फिर जहां किसी से ज्यादा सीमित व्यवहार, ज्यादा नहीं। कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ जितनों के साथ हमारा सत्संग के कुछ परिवार कि जिनका सुख दुख हम देख लें, सबके में मत घुसो। देख लिया घुस के, तो फिर सब में घुस के क्या होगा? ठीक है, वो भी सत्संग का है तो चलो घुसे, लेकिन घुस के हमें क्या मिला? पीछे
पीछे पीछे पीछे का मतलब क्या है? सिमटेंगे, सिमटेंगे और सिमटते 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 स्वयं को जानेंगे। और जब स्वयं को हमने जान लिया तो फिर जो सब में प्रकट है वो परमात्मा, वो हमारे को सब में पता लगेगा। और हमारा जीवन क्या होगा? धीरे 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 हमारा ध्यान आंख खुली में समाधि। कबीरदास जी क्या बोलते? आंख ना मूंदू, कान ना रूंदू। ना मैंने आंख मूंदी, ना मैंने कान रूंदा, फिर क्या? दिन दिन बढ़त चली साधो सहज। ज्यादा किसी भीड़ में, ज्यादा किसी कथाओं में, ज्यादा कहीं कहीं धक्के खाने से, जब आपको समझ आ रही है बात, या तो समझ ना आए, या तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, फिर भीड़ का हिस्सा मत बनो, अलग हो जाओ। इतना आफत मत मचाओ कि नहीं जी वहां जी आज कलश यात्रा है जी, सबने जाना है जी, आज ये वाला सूट लगाना है, ये वाली किनारी लगानी है, ये वाली चुन्नी पहननी है, इसके लिए जाना है, उसके लिए जाओ। फिर अपना जीवन अपने आप खराब कर रहे हैं, आप अपना समय अपने आप खराब कर रहे हैं। जब आपको समझ या तो नहीं आई कि परमात्मा कहां है, तो क्या कहता है? कहता है ना तीर्थ में है, ना कहां पर है, कहीं न। वही बात, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम। क्या तीर्थ कौन है? तीर्थ नाम, तीर्थ शब्द विचार, शब्द का विचार, विचार बार 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 विचार। क्या विचार? एक लाइन पकड़, सिर्फ एक लाइन। अब यही था हमने जो पढ़ा, पिता का जन्म की जाने सगल परोई अपने। हम अपने पिता को कैसे हम जान सकते हैं? जान नहीं सकते, हम उसकी जगह पे नहीं बैठ सकते, लेकिन उसको सब कुछ सब हटा के सब हटा के सब हटा के सब हटा के फिर कौन बचा? फिर बस वही बचा। और जब वो फिर वो क्या है? फिर उसका क्या रस नहीं आएगा? बहुत रस आता है, बहुत रस आता है, फिर उसी का रस आता है। फिर धीरे धीरे जीवन क्या होता है? फिर हाथ धीरे धीरे थिरकने लगता है, फिर आंख धीरे धीरे गीली होने लगती है, फिर मजा आता है। आज गाया नहीं क्या? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजना दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावरुमानात् पदारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणं नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूप। देखो वो आनंद कंद है, वो सच्चिदानंद है। आनंद बार बार भगवान के साथ क्यों जुड़ रहा है? अभी हम कहां हैं? हम भगवान से बहुत दूर हैं। सच में बताऊं तो भगवान से हम क्या है? बहुत दूर है। पिछली बार मैंने एक बात करी थी, मुक्तियां कितने तरह की होती है। तो एक क्या बोला? सामीप्य, साजुज्य, सालोक्य। तो सामीप्य का मतलब क्या है? कि परमात्मा के पास। कि क्या होता था गोपियों को? कुछ तो होता होगा कि घर बार छोड़ के, किसी को आधा कपड़ा पहना के, किसी को आधा खिला के, किसी को कैसा छोड़ के भागती थी। किसके पास भागती थी? कि एक बंसरी बजी और भागी, तो किस लिए भागी? वो आनंद रूप। सब छोड़ के, सारे कर्तव्य छोड़ के, सारे कर्तव्य छोड़ के उन्होंने किसको पकड़ा? सारे कर्तव्य। भगवान क्या बोलते हैं गीता में आखिरी में? सर्वधर्मान परित्यज्य। आज गीता की बात नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या कहते हैं? सारे धर्म छोड़ के। सारे धर्म का मतलब क्या है? शरीर के धर्म छोड़ेंगे ना, मन के धर्म नहीं छोड़ने। अगर मैं बाप हूं तो मुझे शरीर का धर्म देना है, अगर मैं पति हूं तो मैं शरीर का धर्म देना है,
अगर मैं पत्नी हूं तो मुझे शरीर का धर्म देना है। मैं अगर किसी का दादा दादी हूं और मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है तो मुझे पूरी करनी है, शरीर से पूरी करनी है। फिर किसका धर्म छोड़ना है? मन की जो हट है ना, मन का जो धर्म है, इधर उधर भटकता रहता है। कभी किसके घर में, उसी घर में क्या हो रहा है, उसी घर में क्या हो रहा है, अच्छा वहां ये हो गया, पूरी रिपोर्टिंग छोड़ दो ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा सिमट जाओ और सिमट के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। फिर मैं क्या करूंगा? अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कोटि विप्रवध, कोटि विप्रवध क्या कहते हैं? हजारों किसका? ब्राह्मणों का अगर वध का आपको क्या लगा है? श्राप लगा है, या आपके ऊपर अपराध है। कोटि विप्रवध लागो जाओ। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? बताओ ना, आपको याद होगा, मैं भूल गया। कोटि विप्रवध लागो जाओ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। कहते छोड़ता नहीं मैं उसको, एक बार आ जाए। आए शरण तजहू नहीं ताऊ, एक बार भी मेरे पास आ जाए। अच्छा कोई, अच्छा विभीषण भी तो उसी खानदान कुल का था जिसका रावण था। और विभीषण के आते ही भगवान ने उसको क्या किया? गले से लगा, आओ लंकेश। क्या सुन लंकेश, सकल गुण तोरे, सारे गुण तेरे अंदर हैं। भगवान ने उसके सारे अवगुण क्या करे? साइड रख दिए और उसके अंदर से गुण निकाल दिए, क्योंकि वो भगवान का। हमको धीरे धीरे क्या करना है? और सामीप्य कैसे आएगा? साजुज्य कैसे आएगा? अब हम इस शरीर से उस लोक में कैसे जाएंगे? हम जब चिंतन करेंगे ना तो धीरे 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 लगेगा हमारा क्या है? सामीप्य। चिंतन पे बैठ, जोर लगाइए चिंतन पे, जोर लगाइए ध्यान पर, जोर लगाइए सुमिरन पर। पहले सुमिरन पे ध्यान, सुमिरन पे जोर लगाइए, सुमिरन के बाद फिर आप ध्यान में जोर लगाइए, ध्यान के बाद एक स्थिति आती है विचार। बस विचार, चिंतन, चिंतन। जब हम चिंतन करते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम कहां पहुंच गए, उस परमात्मा का। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद। आप कहीं बैठे, कहीं बैठे हैं और उसके बाद आपको क्या आ गई? कहीं भी आप बैठे, चार दोस्त बैठे हैं सामने शराब पी रहे हैं, तब भी आप पांचवे आप बैठे हैं और आपको किसकी याद आ गई? आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई रे तेरी याद आई रे तेरी याद। ऐसी याद आए ना कि हम क्या करें? अच्छा मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, कि सबको बोल के एक सारी फॉर्मेलिटीज छोड़ के मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, कोने में जाके अपना एक आंसू पहुंच के, और उसके बाद जगत की फॉर्मेलिटी। वैसे तो भगवान करे ऐसी नौबत ना आए कि जहां 4 जन के बीच में आपको बैठना पड़े, लेकिन कहीं बैठे भी हैं आप, तब भी आपको अंदर अंदर से आ जाए चुपचाप कोने में। गाड़ी कोई चलाने को बोले, मेरे पीछे बैठा कोने में, कोना मिल जाए और उस कोने में मैं क्या करूं? तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको सालोक्य मिलेगा, उसी का लोक मिलेगा, परमात्मा। और जब आखिर में ये पीएचडी वाला ज्ञान जो है, ये कहां मिलाएगा आपको? बताओ भाई, ये वाला पीएचडी वाला ज्ञान आपको कहां ले जाएगा? गुरबाणी बहुत सुंदर कहती है, जो नर दुख में कंचन माटी, आशा मनसा, आखिर की बात करूं, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे न्यासा, काम क्रोध जिन्हें बरसे ना, तिह घट ब्रह्म निवास। फिर वो कैवल्य परम पद, फिर वो केवल है, वो फिर वही है कि मैं बैठा हूं, बस जी बस मैं ही हूं। गुरु नानक देव जी महाराज को बोला था ना उन्होंने, ये पैर हटाओ, ये मक्का की तरफ, का पैर हटा लो। उन्होंने पैर जहां हटाए मक्का वहीं। मक्का ऐसे कैसे चला गया मक्का? क्योंकि उनका वो स्थिति में वही है कि मैं क्या हूं? मैं पद, अहम ब्रह्मास्मि। तब मनुष्य बोलता कि मैं केवल मैं ही हूं, और मैं क्या हूं? किसकी कृपा से? तिह घट ब्रह्म निवासा, काम क्रोध जिह बरसे नाही, तिह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन इह जुगत पछानी। ऐसे ही नहीं मिलती जुगत, गुरु की क्या है? कृपा। गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन इह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी सब पानी। फिर हम परमात्मा में वैसे, वहीं से जहां से बात शुरू की थी कि भगवान शिव
और किस रूप में? दक्षिणामूर्ति। वो कौन है? हमारे गुरु। शिव कहते हैं मैं आपका क्या हूं? गुरु। शिव के अवतार कौन? हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की न्यायी, कृपा करो गुरुदेव। आपसे जब गुरु भी नहीं, आपको कहीं तो कौन है? हनुमान जी गुरु। लेकिन फिर आपने बहुत सारे भगवानों की बात कर ली, आपने कन्हैया की बात कर ली, आपने राम की बात कर ली, आप शिव की बात कर ली, फिर मैं किसकी? आपका जहां मन जुड़ता है वहां। किसी को देख के नहीं कि मेरे पड़ोस वाली को कृष्ण अच्छा लगता है, वो वृंदावन जाती है, मुझे वृंदावन जाके अच्छा लगता है। तो शायद वृंदावन की चाट अच्छी लगती होगी, वृंदावन के पेड़े अच्छे लगते होंगे। सच देख लेना, चेक कर लेना कि आपको वो कन्हैया सच में आपको प्यारा है, आपको राम प्यारा है, आपको शिव प्यारा है। लेकिन एक से पकड़े, एक को, एक का नाम जपे, एक के बारे में सोचे, एक का सुमिरन करें। इतना सुमिरन कि फिर उसके बाद चिंतन भी उसी का। सुमिरन करें, फिर ध्यान करें, फिर उसका चिंतन चल पड़े, फिर उसी के बारे में सोचते रहे। फिर श्वास आई नहीं आई, ध्यान लगा नहीं लगा, फिर कुछ नहीं, बस फिर उसी के साथ जुड़ते रहे। और ये भी साथ साथ कि संसार में जितने हैं आपके साथ, जितने परिवार के जन हैं, जितने लोग हैं, सबसे धीरे धीरे मोह की ग्रंथियां जो है वो क्या करें? वो परमात्मा के साथ। सब में मैं, आप में मैं सबको देख। कभी ऐसे थोड़े ना, ये तो आप कभी ना मन करे तो ये वाली आरती गाना बैठ के अकेले। ये वाली जो आरती है सबसे प्यारी आरती। बाकी सारी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जितनी आरतियां बनाई आपने सारी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल यही लगती। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ये जो आरती है ना, ये अकेले बैठ के गाई कि परमात्मा से मैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण। और इतने प्यार से, बहुत ज्यादा श्लोक नहीं, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं, ये तो बनाने के लिए बनाने होते हैं। लेकिन सच में क्या, कोई एक लाइन पकड़ के आदमी अकेला लेट जाए, अकेला बैठ जाए चुपचाप, और उसके बाद अब बैठे 5-7 मिनट बैठते हैं, और उसके बाद फिर छुट्टी। हम लोग भी बैठे 5-7 मिनट, जहां जो जैसा है वैसे उसके साथ जुड़ना।